Hello, my dear students. How are you? I hope all are good. So today let we start SST chapter number 11 are minerals. यानी कि जो हमारे खनिज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं. So in this chapter you will learn about minerals. Minerals are two types, metallic and non-metallic. ठीक है, दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, मेटलिक और नॉन मेटलिक. देयर आर मैनी रिसोर्सेज हिडन इनसाइड द अर्थ. ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो है, जो हमारी ये पृथ्वी है ना, जो हमारी नेचर है ना, इसमें इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं. मतलब सोना, चांदी, ठीक है ना, कोयला और इस तरह के कुछ खनिज. मतलब ये प्रकृति जो है हमारी हमें बहुत सी चीजें देती है ना. ये इसमें ऐसे स्रोत है, ऐसी चीजें हैं, ये भरपूर मात्रा में हमें जो इस नेचर से मिलती है ना, जो गॉड गिफ्टेड है. ठीक है, तो सो दे आर वेरी यूजफुल टू अस. और जो ये चीजें है ना, ये हमारे लिए ना बहुत ज्यादा यूजफुल है. सच अंडरग्राउंड वेल्थ क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस और कॉल्ड मिनरल्स. ठीक है, जो अंडरग्राउंड होते हैं ना ये चीजें भूमि के अंदर, है ना, ये सोर्सेज जो होते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं. दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकली प्रॉपर्टी सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल बिहेवियर. तो उनकी पहचान कैसे होती है? उनकी जो हम पहचान करते हैं वो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक उनका कलर कैसा है ना, कैसी शेप के बने हैं, ओके, हार्डनेस है, सॉफ्ट है, कैसी चीजें हैं. नेचर हैज गिफ्टेड आवर कंट्री विद अ वैरायटी ऑफ मिनरल्स. जैसे मैंने भी आपको बताया, जो प्रकृति है हमें कितने वैरायटी के मिनरल्स हमें प्रदान करती है. सम मिनरल्स आर ऑल्सो टेकन आउट ऑफ द सी बेड, है ना, समुद्र के अंदर मिलते हैं कुछ. A rock that contains a large quantity of minerals is called a mineral ore. Deep holes have to be dug to take out these minerals. These pits are called mines. Digging out mineral ores from the earth is called mining. Minerals are very useful in modern life, है ना. जो हमारा ये आधुनिक जीवन है उसके लिए मिनरल्स बहुत जरूरी है. We use a variety of articles made from minerals, है ना. बहुत से आर्टिकल ऐसे हैं जो मिनरल्स के थ्रू बनते हैं, खनिज के द्वारा. कोल, पेट्रोलियम, है ना, कोयला है, पेट्रोलियम, पेट्रोल आर यूज एज सोर्सेस ऑफ पावर. ठीक है ना, पावर, पावर मीन्स जो वो होती है इलेक्ट्रिसिटी. एक तरह से पेट्रोलियम पोल ये है पावर के यानी शक्ति के. वो आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, machines and other articles of daily use. We need cement to build our houses. तो ये सब चीजें हमें प्रकृति के अंदर से तो मिलती है. तो सीमेंट होता है, उससे हम अपने घर बनाते हैं, है ना. सीमेंट इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन. फॉर्चुनेटली आवर कंट्री इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज. लाइक जो हमारा देश है वो हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो खनिज लवण है, जो खनिज स्रोत है, उनसे भरपूर है. लाइक आयरन, कोल, माइका, मैंगनीज. द छोटा नागपुर प्लेटो इज द लार्जेस्ट मिनरल रिच एरिया, है ना, इन आवर कंट्री. तो जो छोटा नागपुर है वहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं. देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि ये उस अपने कंपोजिशन पे बेस होते हैं. कुछ खनिज होते हैं मेटालिक और कुछ होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स. आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मिनरल्स. जो लोहा है वो सबसे ज्यादा यूजफुल है ना. मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ डेली यूज लाइक utensils, needles, buses, cars, machinery, railway engine, tools, etc. are made of iron and steel. Iron is found as iron ore which is extracted in Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, Karnataka, Goa. The iron and steel mills are located in Jamshedpur, okay, Bhilai, Durgapur, Rourkela and Bokaro also. आइए यहाँ पे बात करते हैं कुछ मिनरल जो मेटालिक होते हैं, जो नॉन मेटालिक होते हैं. द मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म. जो कच्चे, है ना, कच्ची फॉर्म में होते हैं वो वाले मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस. मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर,
लीड आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल्स। अब इनसे क्या होता है ना, इससे ये गर्म होके ना मेल्ट हो जाते हैं। गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, सिल्वर से, कॉपर जो तांबा, ये सब मेल्ट हो जाते हैं। नॉन मेटालिक क्या होते हैं, they do not contain metals, limestone, mica and gypsum are the example of such minerals. Okay, so non-metallic minerals, coal is important fuel। जो कोयला है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ईंधन है। It is used for cooking, heating, many other purpose, है ना, खाना बनाने के लिए, आग जलाने के लिए, बहुत सारे पर्पस हैं इसके। इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कॉल्ड थर्मल पावर एंड फॉर रनिंग बिग फैक्ट्रीज। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, जो वो चलती हैं, उनमें काम होता है ना, उनमें कोयला भरपूर मात्रा में यूज होता है। द कोल फील्ड्स इन इंडिया आर मोस्टली लोकेटेड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। जो कोयला सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। Coal mines are found in Raniganj, Tharia, Girdi, Bokaro and Karanpura. Coal is also known as the black diamond. इसको बोला जाता है ब्लैक डायमंड। मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम इज फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड इन बिल्स। जो मिनरल ऑयल होता है ना और पेट्रोल होता है, वो जमीन में बहुत अंदर गहराई में पाया जाता है ना, कुएं बने होते हैं बड़े बड़े। इट हैज टू बी पम्प्ड आउट, इसको पंप से ऊपर खींचा जाता है। द एरियाज वेयर ऑयल इज फाउंड इज कॉल्ड एन ऑयल फील्ड, है ना, जहाँ पे ये ऑयल मिलता है इसको ऑयल फील्ड बोला जाता है। When crude oil is refined, it gives petrol, diesel, kerosene, spirit, cooking, gas, and many other useful products. Most of the oil fields in our country are in Assam and Gujarat and near Mumbai. The oil field near Mumbai is Mumbai High. The crude oil is taken through pipelines to the refineries for purification. India has many big oil refineries. Some of them are at Mumbai, Chennai, Kochi, Baroda, Digboi, Methens, Baroni, Guwahati. We get natural gas from underground wells. It is used for running factories and vehicles. Distribution of minerals in India. Iron. In India, iron ore is found in large quantities in Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Goa, Maharashtra एंड कर्नाटक। आयरन सबसे ज्यादा जहाँ पे पाया जाता है, बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। माइका डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज मैग्नीज। India's manganese deposits like in Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Karnataka and Andhra Pradesh. Okay, so next one is copper. It is mainly found in Jharkhand, Madhya Pradesh, Karnataka and Andhra Pradesh. Bauxite. Major bauxite producing areas are Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट वन है लाइमस्टोन। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। गोल्ड। गोल्ड इज अवेलेबल इन इंडिया इन फ्यूअर क्वांटिटीज। ये कम मात्रा में होता है, तभी तो ये इतना कॉस्टली होता है ना। कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है हमें, और कई उसमें मिलता है राज्यों में, कई देशों में। तो सोना बहुत कम अमाउंट में मिलता है, इसलिए इतना कॉस्टली होता है। Kolar in Karnataka has some deposits of gold. These mines are among the deepest in the world, which makes mining of this mineral a very expensive process. और इसको जो निकालने का है ना, इसको निकालने का, इसको मतलब जगह जगह पहुंचाने का प्रोसेस भी बहुत कॉस्टली होता है। तो इसका जो अमाउंट है इसलिए बहुत वो है ज्यादा महंगा। साल्ट। It is obtained from seas, lakes and rocks. In India is one of the world's leading producers and exporters of salt, conserving minerals resources.
Mineral resources are very precious to us. They take millions of years to form. Though we have good reserves of the natural resources, but once used, they are exhausted. They are called non-renewable sources of energy. Therefore, we must be very careful while using our mineral wells, है ना? तो इनको यूज करते हुए ना हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में कि हमें इतनी ये चीजें यूज करनी है, क्योंकि प्रकृति से क्या होता है, हम जितनी चीजें लेंगे, जितनी ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे, वो इन फ्यूचर खत्म होती जाएंगी चीजें, है ना? वी शुड ट्राई टू रिप्लेस कोल एंड पेट्रोलियम wherever possible with other sources of energy like the sun, wind and water, है ना? जो प्राकृतिक चीजें हैं जैसे सन है, विंड है, वाटर है, अगर पॉसिबल हो सकता है कोल और पेट्रोलियम को तो कम से कम यूज किया जाए. वी मस्ट रिमेंबर दैट मिनरल रिसोर्सेज वर यूज आर लॉस्ट फॉरएवर. ऑन द अदर हैंड, द सन, विंड एंड वाटर आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर अवेलेबल फॉरएवर. ओके, तो बस इस बात से ना हमें थोड़ा सा यही चीज हमें समझनी चाहिए कि जो प्रकृति से जो हमें चीजें मिली है ना, हमें उनका एक एक उचित मात्रा जो होती है, एक मतलब सही क्वांटिटी में उसको यूज करना चाहिए, है ना? अदरवाइज चीजें वेस्ट होंगी और इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम होगी. सो ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर. आई होप यू ऑल आर वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू.